नहाते वक्त पानी में लीमू निचोड़कर नहाने से जिस्म की बदबू दूर हो जाती है। जिस्म पर कभी खारिश नहीं होती। आंखों के नीचे दर्द रहने लगे तो मूली का छिलका रगड़ने से दर्द ठीक हो जाता है। खाना खाकर कुछ देर पैदल चल लिया करें। ऐसा करने से खाना बहुत जल्दी हजम हो जाएगा। सीने की तेजाबियत और बदहजमी का शिकार भी नहीं होंगे आप। खजूर और दही एक साथ खाने से छाती साफ रहती है, बलगम का मसला नहीं होता। रंग सांवला हो तो चेहरे पर लीमू का अर्क लगाकर थोड़ी देर बाद चेहरा धो लिया जाए तो चेहरा गोरा और चमकदार नजर आने लगता है, रंगत साफ हो जाएगी। कान में ज़्यादा दर्द रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा यखनी का इस्तेमाल करें, फ़ायदा हासिल होगा। बुढ़ापा रोकने के लिए इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करें: दूध, देसी घी, हरी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स। अगर तेज़ बुखार हो जाए तो देसी मुर्गी की यखनी का इस्तेमाल करें, फ़ायदा होगा, बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। बुखार के बायस होने वाली कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। 7 दिन तक एक दाना इंजीर रोज़ाना खाने से जिस्म में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। अगर आप कोई चीज़ कहीं रखकर भूल जाएं और याद ना आ रहा हो कि कहाँ रखी है तो दुरूद शरीफ का विर्द करें, इंशाअल्लाह वो चीज़ कहाँ रखी गई है याद आ जाएगा। सरसों का तेल एड़ियों पर मसाज करने से बदन की सारी थकावट दूर हो जाती है। ज़्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। रोज़ाना सुबह सिर्फ आधा घंटा पैदल चलने से मैदे की बीमारी नहीं होती। गाय के पाए खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है और पट्ठों को भी ताकत फराहम होती है। जिस घर में परिंदों का आना जाना हो उस घर में खुशियां ज्यादा आती हैं। रोजाना की बुनियाद पर घर की छतों पर परिंदों के लिए दाना जरूर रखें और इनके पानी का इंतजाम करें, घर में बरकत होगी। ना बोलने वाले बच्चों को परिंदे का झूठा पानी पिलाने से बच्चे बोलना शुरू हो जाते हैं। अगर खाना हजम नहीं होता तो एक दाना इलायची का खा लें, फौरन खाना हजम हो जाएगा। सर्दियों में बच्चों को जब भी नहलाएं तो पानी में मस्टर्ड पाउडर ज़रूर शामिल कर दें। ऐसा करने से बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। सर्दी में बच्चे नहाने के बायस बीमार नहीं पड़ेंगे। दूध में कलौंजी के 2 दाने डालकर खाने से इंसान के जिस्म के अंदर ताकत आ जाती है। सेब खाने से दुगनी तवानाई मिलती है। चावल खाकर फौरन दूध पीने से काली खांसी हो सकती है। दही में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, इसके नरम और मुलायम हो जाती है। निहार मुंह अंगूर खाने से मैदे की सोजिश बेहतर होती है। सोने से पहले शहद चाट लेने से इंसान को बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आती है। आँख खुलते ही खजूर खा लेने से मैदा तवाना रहता है, दिन भर जिस्म फ्रेश रहेगा। जिस्मानी ताकत के लिए खजूर बहुत ही ज़्यादा मुफीद चीज़ है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो एक दाना खजूर लाजमी खाएं। इमली का जूस पीने से मोटापा कम होता है। कम वक्त में ज़्यादा मोटापा ख़त्म करने के लिए इमली का जूस पिएं। रोज़ाना वर्जिश करें और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। 1 कप पानी के साथ छोटी हरी इलायची खा लिया जाए तो चक्कर आना बंद हो जाते हैं। खाना खाने के बाद बड़ी इलायची चबा लेने से खाना फौरी हजम होता है और इंसान बदहजमी का शिकार नहीं होता। नाखून काटकर घर में फेंकने से रिस्क में तंगी आती है। जब भी नाखून काटें एक जगह समेट कर इसको डस्टबिन में फेंकें। ऊँट की चर्बी का तेल नाखूनों पर लगाने से नाखून साफ सुथरे हो जाते हैं। जिस घर में सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता वहाँ रिस्क की तंगी हो जाती है। जहाँ बाल ना हो वहाँ मिट्टी का तेल लगाकर मालिश करें, बाल आना शुरू हो जाएंगे। कगी करने के बाद बालों को फेंकने से घर में नहुसत आती है। घर में खजूर और छोटी मक्खी का शहद होना घर में बरकत को खींच लाता है। जिसकी नज़र को कमज़ोरी हो रही हो वो आम का जूस पिया करे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अपने हाथों से मिर्च की जलन को दूर करने के लिए हाथों को चीनी वाले पानी से धो लें। मैदे की कमज़ोरी का मसला हो तो साबूदाना बनाकर खा लिया करें। बादाम का तेल हाथों पर मसाज करने से और हाथों पर लगाने से आपके हाथ नर्म हो जाएंगे। पानी पीकर फौरन सोने से आपके दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है, गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। पेट के कीड़े खत्म करने हों तो पकी हुई खुबानियाँ खाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।